कक्षा 7 की आपकी जो प्रश्नावली 8.1 है, उसके अब हम ये जो 9वां वाला क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन, उसको हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक में से कौन सी संख्या बड़ी है। यानी कि आपको यहाँ पे बताना है, यहाँ पर कुछ ये जो नंबर्स दिए गए हैं, जैसे कि ये फर्स्ट वाला इस पार्ट में दो आपको रेशनल नंबर दिए गए हैं, दो परिमेय संख्या दी गई हैं, यानी 2/3 और 5/2, यानी 2/3 और 5/2। इन दोनों में ही आपको बतानी है कि कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, चलो तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2/3, ये 2/3 है, ठीक, और इसके बीच में कुछ नहीं लगा तो हमने और लगाया, और ये जो 5/2 है हमने 5/2 को लिख लिया, ठीक है कि नहीं, 5/2। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों के नीचे ये 3 और ये जो 2 है, इसका जो हर यानी डिनोमिनेटर है, इन दोनों ही संख्याओं के डिनोमिनेटर्स का हम क्या निकालेंगे, इसमें आपका एलसीएम निकालेंगे। तो कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 को लिखेंगे, गुना लगाएंगे, इस 3 से इस 6 में भाग करेंगे तो आपके 2 आएंगे, हम 2 लिख देंगे, और है और को लगाएंगे, 5 की जगह 5 लिखेंगे, 2 से 6 में भाग करेंगे, आपका 3 आएगा, ठीक है कि नहीं। 2 और 2 का गुणा होगा 4 होगा, और 3 और 5 का गुणा करने पर आपका जवाब होगा 15, 15, ठीक है। और अपॉन में यानी बटे में आपको वही लिख देना, 6 के 6। उसके बाद 4 आप क्या लिखेंगे, 4/6 और आपके 15/6। अब बताइए इनमें से कौन सी संख्या, पहली चीज तो नीचे वाली संख्या हमारी बराबर है, अब हमें ऊपर वाली संख्याओं को इसमें देखना होगा, ठीक है कि नहीं। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये वाली ये जो संख्या है 15 है, ये बड़ी होगी क्योंकि 4 आपके छोटे होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वाले चिन्ह का यहाँ पर उपयोग कर देंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि ये वाली संख्या जो है वो आपकी बड़ी है, यानी ये जो 5/2 आपको दिखाई दे रहे हैं वो आपके बड़े हैं। तो आपको यहाँ लिख देना है कि 5/2 बड़ी संख्या है, ठीक है जी। यानी कि 5/2 इज अ लार्जर नंबर, ठीक है जी। उसके बाद इसका जो सेकंड वाला पार्ट है, इसके सेकंड वाले पार्ट में छात्रों में क्या करना है, इसके सेकंड वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 5/6, और बीच में आपको और लगा लेना है, यानी एंड लगा लेना है, और माइनस के 4/3, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो 6 और 3 है, 6 और 3, इन दोनों का एलसीएम हम लेंगे तो कितना होगा, 6 होगा, -5 आप लिखेंगे, गुना 6 से 6 में हम भाग करेंगे। जब 6 से 6 में हम भाग करेंगे तो जो आपका जवाब है वो आएगा 1, ठीक है जी। चलिए यहाँ पे हम और लिखेंगे, उसके बाद ये जो -4 है हम उसको लिखेंगे, 3 का भाग इसमें करेंगे, आपके 2 आएंगे। तो कितना हो जाएगा, -5 और 1 का गुणा होता है -5, और बटे में कितना, चलो अभी मत लिखो, यहाँ पर आप और लगा लो बीच में, -4 है और आपका 2 है प्लस का, गुणा होगा तो -8 आएंगे, बटे में कितना हो जाएगा छात्रों, 6। हम क्या करेंगे छात्रों यहाँ पे कि बराबर में -5/6 लिख लेंगे, और -8/6 भी लिख लेंगे, यानी -5/6 और -8/6, ठीक है जी। चलो इनको लिखने के बाद हम जानते हैं कि नीचे की संख्या अगर बराबर होती हैं, अब ऊपर की संख्याओं को देखना पड़ता है फिर उसके बाद। तो यहाँ पर -5 और यहाँ -8, हम जानते हैं कि अगर दोनों संख्या माइनस में होती हैं तो जो छोटी संख्या है यानी -5, ये जो 5 है वो बड़े हो जाएंगे, यानी -5 आपके बड़े होंगे और -8 आपके छोटे होंगे। तो इसी वजह से हम यहाँ पर इस वाले चिन्ह का उपयोग करेंगे, यानी यहाँ पर ये जो पहली वाली संख्या थी, यानी ये जो आपके -5/6 है, वो आपके यहाँ क्या हो जाएंगे, आपके क्या हो जाएंगे छात्रों, बड़ी संख्या कहलाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम लिख देंगे कि -5/6 बड़ी संख्या है, -5/6 बड़ी संख्या है, यानी कि -5/6 इज अ बिग नंबर या लार्जर नंबर, ठीक है जी। चलिए तो इस तरीके से ये जो सेकंड वाला पार्ट था वो भी आपका यहाँ पर बच्चों सॉल्व हो जाता है। उसके बाद छात्रों हम क्या करेंगे, उसके बाद
इसका ये जो थर्ड वाला पार्ट है, अब इसके थर्ड वाले पार्ट को इसमें हम सॉल्व करेंगे छात्रों। तो इसके थर्ड वाले पार्ट में लिखा हुआ है कि -3/4, ये लिखा हुआ है -3/4, और यानी आप एंड भी लगा सकते हैं, और 2/-3 यानी कि -3/4 और 2/-3। ठीक है जी। चलिए, अब हम सभी जानते हैं छात्रों, इस तरह के क्वेश्चनों को हमने पहले भी किया है अभी, कि अगर आपका यहाँ पर नीचे अगर आपको माइनस दिखे तो आपको ऊपर इस माइनस को ले जाना है। ठीक है जी। उसके बाद इनके जो हर हैं यानी डिनोमिनेटर्स हैं इन दोनों ही संख्याओं के, यानी 4 और 3, इनका हम एलसीएम निकालेंगे तो आपका 12 प्राप्त होगा आपको। ठीक है जी। आप यहाँ लिखेंगे छात्रों -3, आप गुना लगाएंगे, 4 से 12 में भाग करेंगे तो आपका 3 ही आएगा, कोई बात नहीं, हम 3 लिख देंगे, और यहाँ -2 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी गुना यानी मल्टीप्लाई लगाएंगे, 3 का डिवाइड यानी 3 का भाग 12 में करेंगे तो आपके 4 आएंगे, उस 4 को लिख देंगे। ठीक है जी। चलिए, -3 और 3 का जब गुना होता है तो -9 होते हैं, हम यहाँ और लगाएंगे, 4 और 2 का गुणा होगा तो -8 आएंगे, और बटे में छात्रों आपको 12 लिख देना है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे छात्रों तो -9/12 और यहाँ पर -8/12। अब आपको इसमें ये बताना है छात्रों कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि नीचे की संख्याओं को सबसे पहले देखा जाता है, ये बराबर है, ऊपर की संख्याओं को बाद में देखना है। उसके बाद यहाँ देखने पे ये पता लग रहा है कि ये -8 और ये -9 है। अगर दोनों ही संख्या माइनस में हो तो जो संख्या आपकी छोटी हो उसी को हम बड़ा मानते हैं, यानी -8 बड़े होंगे और -9 छोटे। तो इस तरीके का चिन्ह आपको लगाना है। और ये जो दूसरे नंबर वाली संख्या थी, यानी ये जो 2/-3 थे, ये आपके बड़े माने जाएंगे। तो हम इसमें लिख देंगे कि 2/-3 या -2/3 बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है, यानी कि -2/3 इज अ लार्जर नंबर। ठीक है जी। चलिए, तो इस तरीके से इसका ये जो थर्ड वाला पार्ट है वो भी छात्रों हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। उसके बाद इसका ये जो फोर्थ वाला पार्ट है छात्रों, फोर्थ वाला ये जो पार्ट है, फोर्थ पार्ट जो है छात्रों, उसमें लिखा है कि -1/4 और +1/4। कुछ करने की ज़रूरत इसमें नहीं है आपको। कारण है, एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की है। वो बात एक अलग है कि नीचे की संख्या दोनों बराबर थी, तो भी देखने पर, तो भी ऊपर देखने पर छात्रों ये माइनस का ही कि प्लस का ही, तो भी ये संख्या आपकी बड़ी होगी, यानी ये संख्या आपकी बड़ी होगी। ठीक है जी। तो आपको यहाँ सीधा लिख देना है कि 1/4 प्लस वाला 1/4 जो है बड़ी संख्या है, यानी कि 1/4 इज अ लार्जर नंबर। ठीक है जी। चलो, उसके बाद नंबर आता है इसका ये जो फिफ्थ वाला पार्ट है। ठीक है कि नहीं? चलिए, तो इसके फिफ्थ वाले पार्ट में आपको क्या करना है, ये जो फिफ्थ वाला पार्ट है यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करके पहले से रख रखा है, इसको हम इसी को आपको समझा देते हैं। बाकी के पार्ट्स इसमें नहीं थे, इसलिए हमने आपको अलग से इसमें समझाया, क्योंकि मुझे लगता था कि इससे पहले पढ़ाए गए क्वेश्चंस के आधार पर आप जो है 1 से लेके जो 4 पार्ट जो है, इसके जो फर्स्ट से लेके ये जो 4 पार्ट जो है आसानी से आप कर पाओगे, लेकिन फिर भी हमने इसमें आपको बता दिया है। अब इसका हम 5वें वाले पार्ट को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि आपको बताना है कि -3 2/7 यानी -3 सही 2/7 और -3 सही 4/5, यानी ये एक तरीके की आपकी मिश्रित भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले तो आपको इसको इस रूप में लेकर आना होगा, यानी इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में लिखना होगा। ठीक है जी। यानी असमान भिन्न के रूप में इसको लिखना है। तो क्या करते हैं, हम सभी जानते हैं कि 7 का गुणा बच्चों हम 3 में करते हैं तो 21 होता है। 21 में आप 2 जोड़ेंगे तो 23 हो जाते हैं, यानी 7 × 3 तो 21, और 21 में 2 प्लस करेंगे तो आपके 23 आ जाएंगे। माइनस था, माइनस लगाया, अपॉन में 7 है, उसी को लिखा जाता है बटे में 7 में। उसके बाद आप कॉमा लगाइएगा। 5 का गुणा -3 में तो 15 होंगे माइनस के। ठीक है, मतलब पहले तो आपको माइनस अलग से लगाना होता है। 5 का गुणा 3 में करेंगे आप तो आएंगे 15, 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। 19/5 यानी -19/5 यानी -19/5 आपका इसका असमान रूप यानी कि आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का रूप है। ठीक है जी। चलिए, बाद में इन दोनों की दोनों संख्याओं को यहाँ लिखेंगे, बीच में लगाएंगे और। अब क्योंकि नीचे 7 और यहाँ 5 है यानी अलग अलग है,
इन दोनों का लेना पड़ेगा एलसीएम, वो होगा आपका 35। -23 आप लिखेंगे, 7 से इसमें भाग करेंगे, आपका 5 बार में ये 35 कट जाएगा, तो आप यहाँ पर 5 लिखेंगे और लिखेंगे, माइनस का 19 लिखेंगे, फिर गुणा लगा के 5 से आप इस 35 में फिर से भाग करेंगे तो ये 7 बार में कटेगा, हमने 7 लिख दिया है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे छात्रों तो माइनस के 115 यानी -115, और इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे चलिए, तो इसके बाद इन दोनों के नीचे ही में यानी माइनस के 115 है उसके नीचे भी हम 35 लिखेंगे छात्रों, और ये जो माइनस के 133 है उसके नीचे भी हम बच्चों 35 को लिखेंगे। ठीक है जी। अब इन दोनों संख्याओं को देखने पर इनके नीचे, दोनों के नीचे ही 35 यानी 35 है। अब ऊपर संख्याओं को देखेंगे तो यहाँ पर माइनस के 115 है और यहाँ पर माइनस के 133 यानी कि माइनस के 115 और माइनस के 133। तो हम सभी जानते हैं छात्रों की जो संख्या अगर माइनस में दोनों ही है और उनमें अगर आपसे पूछा जाए कि कौन बड़ी है तो जो छोटी होगी, यानी कि ये जो माइनस के 115 है छात्रों वो आपके बड़े हो जाएंगे, और ये जो माइनस के 133 है वो आप, ये जो माइनस के 115 है ये आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी, और ये जो माइनस के 133 है ये छोटी संख्या आपकी हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? इसीलिए हमने इस तरफ वाला चिन्ह यहाँ पर लगा रखा है। आप ऐसे चिन्ह भी लगा दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, या फिर इसके बाद आप एक लाइन बढ़ा दीजिए कि ये जो माइनस के 3 सही 2/7 है ये संख्या आपकी यहाँ पर बड़ी है। ठीक है जी। चलिए, तो इस तरीके से ये जो आपका 9th वाला क्वेश्चन है वो भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।